कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। हमें याद रखना है, अगर हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बंटेंगे तो कटेंगे से एक स्टेप आगे की लाइन खींच दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैसेज वही है, भाव वही है, बस शब्दों में थोड़ा बदलाव किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट कांग्रेस का जिक्र किया। क्यों पीएम मोदी को यह कहना पड़ा, वो भी समझ लीजिए। पहला कदम, ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। और हम मतलब ऐसे वायदे नहीं करते हैं। आप जानते हो, जब हम कुछ कहते हैं कि कौन है, किसको एनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, सुनो हमारी इस बात को। अब शेर जाग चुका है। तो राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले मुद्दे पर मोदी का जवाब है, बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले की काट मोदी को बांटने वाले महफिल सजाएंगे में दिखती है। असदुद्दीन ओवैसी के मजहबी तुष्टीकरण वाले दांव पर मोदी का पलटवार है, बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और विपक्ष के संविधान खत्म कर देने वाले नैरेटिव पर मोदी का करारा वार है, बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी ने इस बयान के जरिए एक साथ कई निशाने साधे, हिंदुओं को अलर्ट रहने की कई वजह बताई। उनका क्लियर कट संदेश है, जिस एंटी हिंदू पॉलिटिक्स को जरिया बनाकर इंडी गठबंधन मोदी को हटाने का सपना देख रहा है, उसे देश के हिंदू एकजुट होकर ध्वस्त कर देंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। 24 के चुनावी नतीजों के बाद से ही विपक्ष की पार्टी जारी है, बस महफिल जमने की बारी है और इसके लिए नई नई लोकेशन भी सर्च की जा रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल में बीजेपी के पीछे रहने की खबर ने एंटी मोदी गैंग की बांछें खिला दी हैं और टारगेट महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनाव पर सेट कर दिया है। भारत माता की। अब ये इत्तेफाक ही है या कुछ और, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के ठाणे से हार्ड हिटिंग लाइन ले रहे थे, विपक्षी तुष्टीकरण की सियासत पर तीखा हमला कर रहे थे, तब राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर देश को जातियों में बांटने का नैरेटिव सेट कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने जगह भी चुनी महाराष्ट्र का कोल्हापुर, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको तोड़ेंगे और जाति जनगणना को लोकसभा में राज्यसभा में पास करके दिखाएंगे। और आप यह भी समझ लीजिए, इसको कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। मोदी जी कुछ भी कर लें, कोई भी डांस गाना कर लें, बीजेपी कोई भी नाच ले,
आरएसएस कुछ भी कर ले, आप देखना, लिख के ले लो, जाति जनगणना हिंदुस्तान की लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा और कानून बनेगा। यूं तो 24 के चुनाव में भी बीजेपी के लिए हिंदुत्व बड़ा फैक्टर था, मगर विपक्ष का नैरेटिव भी खूब चला और इसी का नतीजा रहा कि हिंदू वोटों में बंट गए। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 44% हिंदुओं का वोट मिला, जबकि कांग्रेस का हिंदू वोट बढ़कर 18.8% हो गया। 10% हिंदू कांग्रेस के सहयोगी दलों के खाते में भी गए। सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ, जहां मोदी योगी की जोड़ी राम लहर और हिंदुत्व की डगर पर चल रही थी, जबकि राहुल और अखिलेश ने अलग तरह का एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं से कहना पड़ गया कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। मोदी और योगी अगर बांटने वाली लाइन ले रहे हैं तो इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल इन 2 तस्वीरों में छिपा है। एक तस्वीर है बांग्लादेश की और दूसरी है इजराइल की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार इंटरनेशनल हेडलाइंस बना है। पड़ोसी मुल्क में हिंदू किस तरह जी रहे हैं ये बताने और समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जबकि यहूदी देश इजराइल के खिलाफ करीब 50 इस्लामिक मुल्क एकजुट हो गए हैं। इसी एकजुटता की कमी हिंदुस्तान के हिंदुओं में महसूस कर रहे हैं मोदी। और एंटी मोदी गैंग का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन मंशा वही है, हिंदुओं को किसी तरह जाति में बांटो और सियासत के इस नए प्रयोग के जरिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खोजो। राहुल गांधी इस फॉर्मूले को देश में आजमा रहे हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में। आप किसी की जान ले रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी का आप नुकसान कर दे रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, ये तो यूपी में भी हमने देखा है। और मैं उस तकलीफ, उस परेशानी को महसूस कर सकता हूँ कि यूपी में भी जब बुलडोजर चलता था और न्याय के लिए जब लोग जाते थे, एक कदम आगे देखा है हम लोगों ने, एक कदम इससे आगे देखा जो फेक इनकाउंटर देखा। और शायद दुनिया में, देश में कहीं किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि लाइव किसी को मार दिया गया हो। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव है और फिर आगे 2029 की तैयारी। अखिलेश यादव ने इसी को फोकस रखते हुए पहले मुस्लिम वोटर्स को साधा और फिर हिंदू आबादी को जाति में बांटने की पूरी कोशिश की। बुलडोजर एक्शन को समुदाय विशेष से जोड़ दिया और एनकाउंटर में जाति वाला एंगल खोज लिया। हालांकि योगी अब उग्र तरीके से जवाब दे रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के जरिए राजनीति का नया चैप्टर यूपी में लिखा जाए। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। मोदी अगर 80 करोड़ हिंदुओं को अलर्ट कर रहे हैं तो इसके मायने बहुत गंभीर हैं। योगी अगर बार बार हिंदुओं को एक होने पर फोकस कर रहे हैं तो इसका मैसेज बहुत अहम है।
याद कीजिए, राहुल गांधी ने संसद में कहा था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। तमिलनाडु के मौजूदा डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की थी। कांग्रेस के सहयोगी उद्धव ठाकरे ने नई परिभाषा गढ़ते हुए कहा, भाजपा का हिंदुत्व गौमूत्रधारी है, हमारा हिंदुत्व सुधारवादी है। जबकि अखिलेश यादव माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं मानते। गौर करने वाली बात यह है कि जो विपक्ष सनातन विरोधी बयानों पर चुप्पी साध लेता है, वो मोदी और योगी की सियासत को बांटने वाला करार देने पर जुट जाता है। अरे कहिए देश एक हो, आप तो जातीय धर्म की ओर इशारा कर रहे हैं। आपकी भाषा और हमारे आरएसएस के चीफ की भाषा तो अब एक है। आप क्या चाहते हो, देश बढ़ जाए और सत्ता में बैठे रहो? देश जाग गया है, देश बटेगा नहीं, हर जाति धर्म एक होगी। और आपकी रुखसती का पैगाम कश्मीर की घाटियों से शुरू हुआ है, हरियाणा होते हुए अब महाराष्ट्र पहुंचेगा, झारखंड पहुंचेगा और कन्याकुमारी तक जाएगा। तो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं और हमेशा वो जुमले का इस्तेमाल करते हैं। तो 2014 से लोग उनके जुमलेबाजी को समझ रहे हैं और यही वजह है वो अब तक होश आ जाना चाहिए था। 2024 का जो परिणाम आया वो एक वार्निंग था भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, लेकिन अपनी हरकतों से ये बात नहीं आ रही। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा, बटेंगे तो कटेंगे। ये बात तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। पर यदि मोदी जी ये कह दे या योगी जी ये कह दे तो आज उद्धव जी की पार्टी इसका विरोध करती है, आज समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। वही समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जिसके नेता वोट जिहाद की बात करते हैं और लगातार हिंदू आस्था पर चोट करते हैं। सावरकर जी को फंडामेंटलिस्ट कह दिया गया, उस पर भी उद्धव जी कुछ नहीं बोल पाए। सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं, इंडी गठबंधन का ही नहीं, बल्कि मजहबी कट्टरता को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता है, जिसे ओवैसी जैसे नेता आधार बनाकर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस्लाम की दुहाई देकर मुसलमानों को एक करने के लिए हैदराबाद से बाहर माइक लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर सवाल उठाते हैं। अब अमेरिका के एक रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल होना चाहिए, और क्यों लिखा उन्होंने कि ये इस तरह के वाक़यात का जिक्र किया। हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट का कंडेम किया, मगर इसको कौन रोकेंगे? आप क्यों नहीं रोकना चाह रहे? हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से, योगी आदित्यनाथ से, कि आखिर क्यों आप तकलीफ देना चाह रहे हैं मुसलमानों को? आपको क्या खुशी मिलती है? ओवैसी का टेप मुस्लिम मोहल्लों में बहुत लाउड रहता है। उनके टारगेट पर हिंदू होते हैं। जब भी बीजेपी शासित राज्यों में पहुंचते हैं तो नफरती स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। सवाल है कि अगर मोदी और योगी हिंदुओं को एक होने की बात कहते हैं तो क्या उसमें कुछ भड़काऊ है? इनसे मिलिए, ये तौकीर रजा हैं। इनका टेप जब भी बजता है, मरने मारने तक की बात भी होती है। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर जो पैमाना छलक गया तो नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं, और उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूं 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मार रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। 2024 के चुनाव ने बीजेपी को एक बात सिखा दी, वो ये कि जिस हिंदुत्व के जरिए उसने 2 सीटों से इतना आगे का सफर तय किया, उसे रीस्टार्ट करने का यही राइट टाइम है। वरना संविधान की दुहाई देने वाले जिस तरह हिंदुओं को तोड़ने के लिए अलग अपने फॉर्मूले इजाद कर रहे हैं, वो ना तो हिंदुस्तान के हित में है और ना ही समाज के ताने बाने को संवारेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।